अगर एक पल का भी सत्संग हमारी जिंदगी में आ जाए तो हमारी जिंदगी बदल जाती है। आप सभी भक्तों से एक सच्ची घटना कहूं। एक गरीब किसान ने एक सेठ जी से पैसा ब्याज पर लिया। अब वो उस बेचारे किसान ने धीरे धीरे वो पैसा सब दे दिया। सेठ को बेईमानी आई। सेठ बेईमानी करना चाहता है। सेठ ने कहा अरे भैया किसान हमारे पैसे को हमें वापस करो। किसान कहता है सेठ जी हमने तो तुम्हारा सारा पैसा वापस कर दिया और सूद सहित वापस कर दिया, ब्याज सहित वापस कर दिया और आप कहते हो पैसा वापस करो। हाँ, अब ये सेठ बेईमान था, ये नहीं माना और जा करके उस किसान के खिलाफ कोर्ट में केस डाल दिया। कोर्ट में केस डाल दिया। कोर्ट में पहुंचा। जब कोर्ट में केस डाला, भगवान ने इसको बुलाया, नोटिस जारी किया। किसान गया। किसान से पूछा ये बताओ तुमने सेठ से पैसा लिया था? बोले हाँ लिया था। बोले फिर वापस नहीं किया? बोले वापस कर दिया। अब देखो कोर्ट को तो गवाह चाहिए। कहीं पर मर्डर हो जाए तो भी कोर्ट को गवाह चाहिए। बोले ये मर्डर किसके सामने हुआ था? अब जिसके सामने मर्डर हुआ, जब वो सामने खड़ा है तो वो मर्डर का जिम्मेदार नहीं है क्या जो सामने खड़ा है, जिसके सामने हुआ है? लेकिन कोर्ट को चाहे झूठा हो गवाह चाहिए। जज साहब कहने लगे किसान अगर तुमने पैसा इस सेठ का वापस किया है तो किसके सामने वापस किया है, उसको बुला करके लाओ, उसका नाम लिखवाओ। गवाह कौन है? अब एक बात बताओ, कोई पैसे वाले आदमी से गरीब आदमी पैसा लेके जाए तो क्या गवाह, और देने आए तो गवाह लेकर के आएगा क्या? बोले गवाह बताओ, तुम्हारा गवाह कौन है? पैरों तले धरती खिसक गई, आंखों से आंसुओं के पनारे चलने लगे। मेरा तो गवाह इस दुनिया में कोई नहीं है। मैंने तो चुपचाप एक एक करके पैसा दे दिया, मेरा गवाह तो कोई नहीं है। जज साहब बोले किसान अपना गवाह लिखवाओ, और यदि गवाह नहीं है तो हम तुम्हारा पैसा नहीं मानेंगे कि तुमने पैसा दिया था। चक्कर में पड़ गया बेचारा। उसने कहा इस संसार में कौन मेरा गवाह है? मैंने किसी के सामने नहीं दिया। जज साहब से बोला जज साहब मैंने एक आदमी के सामने पैसा दिया है, एक के सामने दिया है। बोले कौन है वो? कौन है वो? उसका नाम लिखवाओ। बोले वो मेरा गिरधारी है। लिख लो नाम, गिरधारी। आहा सज्जनों, जैसे का वो मेरा गवाह मेरा गिरधारी है, लिख लो नाम। जज ने नाम लिखा। बोले ऐसा करो अगली तारीख पे अपने गवाह को लेकर के आओ। इस बेचारा रोते हुए अपने घर गया। घर जाकर के भगवान के मंदिर में पहुंचा और मंदिर में अपने सर को रख दिया। प्रभु मैंने एक एक पैसा उस सेठ का वापस किया है। संसार का कोई व्यक्ति मेरा गवाह नहीं है और मैंने तुझे गवाह बना दिया है। अगर तू इस गरीब को बचा पाए तो बचा लेना, नहीं तो मेरे बच्चे मर जाएंगे। उस सर को रख दिया और कहा मैंने तुझे कोर्ट में गवाह बना दिया है। मेरे माई बाप, जैसे कि मैंने तुझे कोर्ट में गवाह बना दिया है। मंदिर में कह करके वो किसान वापस आया। अब वही दिन आया, गवाही का दिन आया। ये किसान पहुंचा भी नहीं, सेठ पहुंचा था कि गवाह पहुंच गया। गवाह बड़ा टाइम पर पहुंचा। जज साहब बोले भैया ये बताओ इस किसान ने सेठ जी का पैसा वापस किया? बोले हाँ वापस कर दिया। कब कब किया? बोले नोट करो। 6 तारीख को 12:05 पर दिया। अगले महीने में 9 तारीख को 1 बजे दिया। उससे अगले महीने में शाम 3 बजे दिया। उससे अगले महीने में रात्रि को 8:03 पर दिया। आहा सज्जनों, एक एक पैसा, बातें ना करें, एक एक पैसा बता दिया। और जब एक एक पैसा बताया तब तक ये किसान रोता हुआ जा रहा है। शायद मेरी गवाही मेरा गिरधारी देगा या नहीं देगा, शायद मुझे पता नहीं है कि मेरी गवाही वो देगा या नहीं देगा।
रोता हुआ जा रहा है सज्जनों, आंखों से आंसुओं के पनारे चल रहे हैं, रोता विलकता हुआ जा रहा है, शायद ये भगवान मेरी गवाही देगा नहीं देगा। और जैसे ही कोर्ट में पहुंचा, जज साहब कहने लगे किसान आज से तू मेरे यहां से बाइज्जत बरी हो गया, क्योंकि तेरी गवाही पूरी हो गई। क्या कहा? गवाही। अब एक बात बता भैया किसान, मैंने दुनिया के बहुत सारे गवाह देखे, वो दिन नहीं बता पाते, महीना बता देते हैं, तारीख बता देते हैं, लेकिन तेरा गवाह तो इतना बढ़िया था, वो मिनट सेकंड सब बता रहा था, कितने बजे पैसा दिया था। और जो ये बात किसान ने सुनी है सज्जनों, तड़ाम से जमीन पर पछाड़ खाई रे मुरली वाले, तू मेरा गवाह बन के भी आ गया। जज साहब ने जैसे तैसे उठ को उठाया, भैया मैंने गवाह का नाम लिया तो तुम गिर पड़े, रो पड़ा है। जज साहब मेरा गवाह कोई संसार का व्यक्ति नहीं था, मेरा गवाह तो वो गिरधारी था, मुरली वाला था। जज साहब ने जो ये बात सुनी, जज साहब को मूर्छा आ गई। मेरे यहाँ भगवान गवाही देने के लिए आए और मैं न्याय करता रहा, मैं भगवान को पहचान नहीं पाया और कलम को तोड़ दिया, नौकरी को छोड़ दिया और साधु बन गए। प्रभु अब तेरे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। जज बनकर के भी मैं तुझे जान नहीं पाया, अब मैं तुझे फकीर बनकर के पहचानूंगा।